नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अब तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको लेकर भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की मनावर विधानसभा सीट की। मनावर विधानसभा का समीकरण कैसा है, यहाँ का राजनीतिक इतिहास कैसी चल रही सियासी बयान, बात मनावर विधानसभा की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सियासी दल चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल किसी भी कीमत पर सियासी रण में आगे रहना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक रैली कर प्रचार अभियान में जुट गए हैं। दोनों ही दल जीत के लिए सभाएं कर रही हैं। कहते हैं प्रदेश की सियासत में कई अंचल हैं जो सत्ता का रास्ता तय करते हैं। उन्हीं में से एक है मालवा निमाड़। कहते हैं कि सूबे की सियासत में मालवा निमाड़ का सिक्का चलता है। इस अंचल के अंदर इंदौर और उज्जैन संभाग के तहत 66 विधानसभा सीट आती है। इन्हीं सीटों में से एक है मनावर सीट, जो धार जिले में आती है। आदिवासी बाहुल्य सीट है मनावर। इस सीट पर सबसे ज्यादा आदिवासी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है सीट। डॉक्टर हीरालाल अलावा है मौजूदा विधायक। धार जिले की मनावर सीट पर आदिवासी बाहुल्य है। इस सीट पर सबसे ज्यादा आदिवासी हैं। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। करीब 2 लाख वोटर की सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर रही है। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस काबिज है। कांग्रेस के डॉक्टर हीरालाल अलावा यहां से मौजूदा विधायक हैं, जिन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने मौका दिया तो बीजेपी ने शिवराम कन्नौज को बीजेपी प्रत्याशी बनाया है। शिवराम कन्नौज गोपाल कन्नौज के बेटे हैं। पिता की दुर्घटना में मौत के बाद इस क्षेत्र में बेटे शिवराम ने कमान संभाली और क्षेत्र में अच्छी पहचान बनाई, जिसका फायदा मिला और भाजपा ने यहां से उम्मीदवार बनाया। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो वैसे परंपरागत यहाँ पर कांग्रेस का ही कब्जा इस सीट पर रहा है। पूर्व में स्वर्गीय श्री शिव भानु सिंह सोलंकी जी के टाइम से भी यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है और अधिकतर यहाँ पर कांग्रेस जीतती आई है और सरकार बनाती आई है। लेकिन कुछ समय बाद अब लोगों में जैसे जागरूकता बढ़ी है, जागरूकता के बाद जैसे गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जो कि स्वर्गीय शिव भानु सिंह सोलंकी को उन्होंने हरा कर बीजेपी में यहाँ से जीतने की शुरुआत की थी। उसके बाद कुछ विकास हुए हैं, लेकिन जो विकास शिव भानु सिंह सोलंकी ने उसके अपने कार्यकाल में किए थे उसकी अपेक्षा वैसे कम है। लेकिन मनावर विधानसभा की जनता और मतदाताओं का मतलब एक भोला स्वभाव में तो कहूँगा, जो कि कोई अगर बाहरी व्यक्ति को भी दे देते हैं टिकट तो वो उसको भी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर कांग्रेस का बाहरी व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं। बीजेपी के श्रीमती रंजना बघेल रही बीजेपी कार्यकाल में, 3 बार मिनिस्टर रही, कैबिनेट मंत्री, उनका भी अच्छा वर्चस्व है। मनावर विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 2,42,667। पुरुष मतदाता 1,20,478। महिला मतदाता 1,22,178। थर्ड जेंडर मतदाता 11। धार जिले की मनावर विधानसभा में कुल 2,42,000 से ज्यादा मतदाता हैं।
जिनमें 1,20,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता तो 1,22,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। यहाँ पर एससी वर्ग के 80% मतदाता और अन्य 20% मतदाता हैं। भील और भिलाला वर्ग के लोग यहाँ ज्यादा निवास करते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर यही लोग निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। यही कारण है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ पर एससी चेहरा मैदान में उतारती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से यहाँ रंजना बघेल चुनाव मैदान में थी, वहीं कांग्रेस से हीरालाल अलाव को उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में 2018 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार हीरालाल अलावा ने वापसी की थी और पूर्व मंत्री रंजना बघेल को मुंह की खानी पड़ी थी। यहाँ पर भील और भिलाला जाति के वोटर ही निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने से यहाँ की जनता चेहरा रहती है। हमेशा चेहरा और काम करने वाले व्यक्ति को ही यहाँ की जनता चुनती है। वहीं अन्य जाति की बात करें तो यहाँ पर लगभग 5% पाटीदार और अन्य अल्पसंख्यक एसटी, गारी, गुर्जर, ब्राह्मण, नाई, धोबी जाति के लोग निवास करते हैं। मनावर विधानसभा का सियासी समीकरण। साल 2008 में बीजेपी की रंजना बघेल ने कांग्रेस के गजेंद्र सिंह को 2034 मतों के अंतर से हराया था। 2013 में बीजेपी की रंजना बघेल ने कांग्रेस के निरंजन डाबर को 1,639 मतों से हराकर 55,293 मत हासिल किए थे। 2018 में कांग्रेस के डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बीजेपी की रंजना बघेल को 39,501 मतों से हराकर 1,01,500 मत हासिल किए थे। आदिवासी बाहुल्य मनावर विधानसभा धार जिले के साथ साथ निमाड़ अंचल की प्रमुख विधानसभाओं में से एक है। इस विधानसभा पर जीतने वाले दल का वर्चस्व आसपास की विधानसभाओं पर भी दिखाई देता है। मनावर विधानसभा प्रमुख तौर पर आदिवासी और किसान बाहुल्य विधानसभा मानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ किसानों से जुड़े मुद्दे और आदिवासियों से जुड़े मुद्दे चुनाव में चर्चा का विषय बने रहते हैं। मनावर विधानसभा सीट 2023 के संग्राम में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय दावेदारों का केंद्र बनती जा रही है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, तो वहीं निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं बात करें बीजेपी की तो यहाँ मनावर सीट से भाजपा ने शिवराम कन्नौजे को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने यहाँ पर पुनः हीरालाल अलावा को मैदान में उतारा है। वहीं मनावर के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो इस सीट पर सन 1990 के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। 1993 में सीट कांग्रेस के पास चली गई। कांग्रेस के पास बरकरार रही, लेकिन 2003 के चुनाव में बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा और रंजना बघेल यहां से विधायक बने। इस सीट पर आदिवासी समुदाय की संख्या ज्यादा है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होती है। मनावर विधानसभा से 1997 में कांग्रेस पार्टी के शिव भानु सोलंकी ही विधायक रहे, जिसमें कांग्रेस लगातार सीट जीते हुए आ रही थी। 1990 में बीजेपी ने गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी को मैदान में उतारा और बीजेपी ने सीट अपने नाम की। फिर 1993 और 1998 में मनावर सीट से भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 2003 में मनावर सीट से रंजना बघेल को मैदान में उतारा और रंजना बघेल ने 2003 में यह सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। 2008 और 2013 में चुनाव जीत करके हैट्रिक लगाई। 2018 में यह सीट कांग्रेस ने यहां से डॉक्टर हीरालाल अलाव को मैदान में उतारा। ऐसे में रंजना बघेल चुनाव हार गईं। 1957 से लेकर 2018 तक हुए चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 9 बार कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी ने सीट जीती। एक बार अन्य पार्टी को जीत मिली।
आज जो कंडीशन बन रही है, वैसे दोनों पार्टी में स्थायी उम्मीदवार की मांग की जा रही है, लेकिन स्थायी उम्मीदवार पार्टियां दे पा रही नहीं दे पा रही, ये एक अलग गणित है। लेकिन यहाँ पर मांग स्थायी कैंडिडेट की हुई है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या है कि जो राष्ट्रीय संरक्षक भी जयेश के, जिनका प्रभाव जयेश का इस विधानसभा में अधिकतर है, उनको पिछली बार कांग्रेस ने भरोसा करके उनको टिकट दिया था और वो मतलब श्रीमती रंजना बघेल को करीब 40,000 वोटों से जीते थे। उन्होंने कुछ कार्य किए भी, अच्छे भी किए, कार्य किए हैं, विकास किया है। लेकिन यहाँ पर विकास के लिए किसी भी पार्टी, यहाँ की जनता की मांग है यहाँ पर कि एक तो यहाँ पर बाईपास की बहुत अति आवश्यक ज़रूरत है, जो कि दोनों पार्टियों से मनावर विधानसभा की जनता मांग करती आ रही है। क्या है स्थानीय मुद्दे? रोजगार के लिए पलायन बड़ी समस्या, बाईपास की मांग, मनावर को जिला बनाने की मांग, विकास की बरकरार। तमाम योजनाओं के बाद क्षेत्र को मूलभूत समस्याओं से अभी भी जूझना पड़ रहा है। सीमेंट फैक्ट्री सहित अन्य छोटे मोटे उद्योग यहाँ होने के बाद भी पलायन बड़ी समस्या है। हर साल हजारों आदिवासी रोजगार की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र में पलायन करते हैं। सरकार के तमाम दावों के बाद भी सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी अभी भी दूर नहीं हो पाई है। बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ कपास से जुड़े उद्योगों को लाने की पहल नहीं हुई। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र तो खुला, लेकिन संसाधन का अभाव होने से किसानों के लिए ये उपयोगी साबित नहीं हुआ। यहाँ पर रोजगार पलायन और बाईपास के साथ जिला बनाने की प्रमुख मांगे हैं। इस सीट पर हमेशा आदिवासी नेत्री रंजना बघेल का दबदबा रहा है। मनावर सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी शिवराम कन्नौजे को बनाया। बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस ने हीरालाल अलावा को पुनः मैदान में उतारा है। मनावर विधानसभा में बिजली की समस्या है। अभी शिवराज जी ने काम तो किया है और किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। और ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं 1,000 रुपये, लाडली लक्ष्मी, ये मूलभूत सुविधाएं बंद होकर जो किसानों की रहती है समस्या, भाव इस पे जोड़ दे तो बढ़िया रहेगा। कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये अल्ट्राटेक कंपनी के कारण जो रोड में जो व्यवस्था आई है, उससे बहुत दिक्कत आती है। वहीं दूसरी मांग, पहली मांग यहाँ पर बहुत पहले से चली आ रही, दोनों पार्टियां कर रही है जिले बनाने की मांग, जिसको अभी तक जिला हुआ नहीं है। अभी फ़िलहाल की कंडीशन ये बताना चाहूँगा मैं वर्तमान में चुनाव की, कि यहाँ पर जो आदिवासी कद्दावर नेता और बीजेपी को, मैं तो कहूँगा बीजेपी को अगर मजबूत की है मनावर विधानसभा, वो श्रीमती रंजना बघेल ने की है। और उन्होंने एक बीजेपी का जो वजूद खड़ा किया है और जीत के और काम करने वाली लेडी है, उनका टिकट काट कर पार्टी ने एक नए लड़के के ऊपर विश्वास किया है। हालांकि मनावर में विकास की बात को लेकर यहाँ के मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी हीरालाल अलावा का कहना है कि यहाँ हमने 5 सालों में यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की हैं। अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाई, निःशुल्क उपचार यहाँ के अस्पतालों में किया जाता है। हालांकि यहाँ के बाईपास की मांग को लेकर उनका कहना है कि अगर इस बार वह चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से वह इस मांग को पूरा करेंगे। पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनी। यहाँ पर जो हॉस्पिटल था, यहाँ पे पुराने ज़माने की एक्सरे मशीन थी, उसको हमने जो नए वर्तमान जो डिजिटल एक्सरे आधुनिक मशीन दिलवाई अस्पताल में, आधुनिक बेड दिलवाए, आधुनिक गद्दे दिलवाए। हमने हॉस्पिटल के लिए
जैसे डॉक्टर्स की व्यवस्था करवाई, साथ में हमने सारी जांचें निःशुल्क करवाई, सोनोग्राफी यहाँ पे निःशुल्क कराया गरीबों के लिए, और साथ में हमने 9 करोड़ 51 लाख रुपए का नया सिविल हॉस्पिटल बनाया है। तो ये हमने मनावर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहाँ पर जिला अस्पतालों में जैसी सुविधा नहीं होती, वो सुविधा हमने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर दी। बिल्कुल मनावर बाईपास और जिला बनाना मेरा लक्ष्य है, और विधानसभा चुनाव में अगर जनता की सौगात मिलती है और विधानसभा में भेजती है तो निश्चित ही मनावर को जल्द ही बाईपास और जिले की सौगात दिलाऊंगा। देखिए, उन लोग तो BRS में गए, उनके नेता सपा में गए और अब आप में चले गए। तो मैं तो यही प्रदेश की जनता को और मनावर विधानसभा क्षेत्र की जनता को कहना चाहता हूं कि जिनका कोई अपना नैतिक मूल्य नहीं, जिनका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं, समय समय पर दल बदल करते रहते हैं, ऐसे लोगों पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। वहीं मनावर के विकास की बात को लेकर यहां से बीजेपी प्रत्याशी शिवराम कन्नौजे का कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक ने यहां से चुनाव लड़ा था वो यहां पूरे नहीं हुए हैं। ना ही यहाँ कोई विकास है और ना ही कोई काम हो पा रहे हैं। उनका कहना है कि जनता इस बार कांग्रेस विधायक से काफी नाराज है। बाईपास की मांग को लेकर उनका कहना है कि वो पहले से ही इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी जीत अगर होती है तो निश्चित रूप से वह यहाँ बाईपास बनवाएंगे। देखिए, जो उन्होंने जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ पर जिस प्रकार उन मुद्दों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, अल्ट्राटेक को लेकर यहाँ पर लड़ा था, युवाओं को रोजगार देने के लिए जो बात कही थी, और समाज में जो पलायन हो रहा था यहाँ से गुजरात के लिए, रोजगार के लिए, उनके उन्होंने रोकने का काम किया था, वो नहीं पूरे हुए हैं यहाँ पर। बाकी दूसरे जो भी उन्होंने वादे किए थे जनता को लेकर कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर विकास करके दूंगा, वो यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। उसके बाद विधायक जी उनके पास दोबारा हाल जानने पहुँचे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो परेशान हुई है, उनके अनुपस्थिति के कारण है, और इस बार उनसे नाराज़ है, और वो हमें बिल्कुल इस बार हम पे पूरा भरोसा कर रही है, और बिल्कुल हमें एक भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ बाईपास को लेकर काफ़ी मांग है। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब मैं जिला पंचायत सदस्य रहा तो अभी पिछली बार मैंने दिया था, यहाँ पर आए थे, हम भोपाल भी गए, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर जी को भी मैंने इसके माध्यम दिया, मेरे लेटर पैड के माध्यम से, और पूरे प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमारी प्रमुख एक यहाँ का हमारा मुद्दा भी है, क्योंकि बाईपास को लेकर हम खुद भी काफ़ी परेशान होते हैं, जनता बहुत परेशान होती है यहाँ पर, तो हम पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित ही यहाँ पर एक बाईपास मनावर से निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, वो नाराज़ है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, उनका अनुभव है हमें, और हमें पूरा विश्वास है कि उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। और बड़ी नेत्री है, तो उनका जिस प्रकार उनका विज़न है, उनका नेतृत्व करने की क्षमता है, उनके उस नेतृत्व क्षमता का हमको भरपूर लाभ मिलेगा। वे कह रही है कि पार्टी अगर पुनः विचार नहीं करेगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वरिष्ठ है, वो बिल्कुल हमारे साथ रहेगी, हमें पूरा विश्वास है। आदिवासी बाहुल्य मनावर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला माना जाता है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के साथ जयस भी चुनावी मैदान में रहती है। इस बार बीजेपी के लिए यहां राह आसान नहीं है। यहां से पूर्व विधायक रही रंजना बघेल टिकट नहीं मिलने से बीजेपी से नाराज है। हालांकि यहां 2023 का महामुकाबला काफी रोचक होने वाला है, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस बार कौन बाजी मारेगा। BSTV के लिए धार से विक्की राजपुरोहित की रिपोर्ट।